नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा नेज़ल स्प्रे लेने की टेक्निक क्या होती है, कैसे उसको अच्छे तरीके से लिया जाए। नेज़ल स्प्रे आपके डॉक्टर आपको लिख कर देते हैं अगर आपको नाक की एलर्जी रहती है, नेज़ल एलर्जी रहती है या एलर्जिक राइनाइटिस रहता है। ये आपका नेज़ल स्प्रे होता है। इसको लेने का तरीका मैं आपको आज बताऊँगा। ये आपका नेज़ल स्प्रे है। आप इसका डस्ट कैप खोलिए, माउथ कैप को खोलिए। उसके बाद दोनों साइड से नाक को ब्लो आउट करिए ताकि नाक के पैसेजेस क्लियर हो जाए। नेज़ल स्प्रे को अच्छी तरह से शेक करिए, थोड़ा सा सर को नीचे करिए, एक साइड से नाक को बंद करिए और दूसरी साइड से नेज़ल स्प्रे को पुश करिए। थोड़ा सा नाक से सांस खींचिए और धीरे धीरे मुंह से छोड़ दीजिए। इसी तरह दूसरी साइड पे एक उंगली से नाक को बंद करिए और दूसरी साइड पे आप स्प्रे का यूज़ करिए और धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ दीजिए। नेज़ल स्प्रे को आप जब भी नाक में डालते हैं, अपने नॉस्ट्रिल्स में डालते हैं, तो उसका डायरेक्शन का रखेंगे, किस साइड पे आप डालेंगे। तो आप जब भी नाक में डालते हैं तो आप ये ध्यान रखिए, आप उसी साइड के कान की तरफ डालेंगे। अगर आपने लेफ्ट साइड पर डालना है तो आप इस कान की तरफ डायरेक्शन रखेंगे, इस तरह से। आप इसको अंदर की तरफ नहीं डालेंगे, आपने ऐसे की तरफ डालना है, इस कान की तरफ डालना है, ये इस साइड। इधर डालना है तो इस कान की तरफ डालना है, ये इस साइड। ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपना नेज़ल स्प्रे यूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। आप जब भी मार्केट से इसको नया लेके आते हैं या कुछ समय के बाद यूज़ करते हैं तो आप इसका डस्ट कैप को खोलिए, माउथ कैप को ये खोलिए धीरे से। आप इसको 2 बार टेस्ट फायर करेंगे। टेस्ट फायर मतलब इसको प्राइम करेंगे। 2 बार इसको आपने हिलाकर हवा में टेस्ट फायर करना, जैसे ये 1 बार और ये 2 बार हो गया। अब इसका मतलब है कि ये आप नेज़ल स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, ठीक से काम कर रहा है। कुछ लोग इसमें गलती करते हैं, वो इसको पिन मार के खोलने की कोशिश करते हैं। आप पिन बिल्कुल नहीं मारिए। अगर आप इसमें पिन का यूज़ करते हैं, पिन मार के इसको खोलने का कोशिश करते हैं तो आपका नेज़ल स्प्रे खराब होगा। इसमें कुछ चीज़ों का और भी ख्याल रखना होता है। आप जब भी नेज़ल स्प्रे को यूज़ करते हैं तो उसके बाद तुरंत बाद अपने नाक को ब्लो आउट नहीं करिए। मतलब नाक को कई बार जोर से लोग बाहर फेंकते हैं, आप ऐसे बिल्कुल नहीं करिए नाक का स्प्रे लेने के तुरंत बाद, क्योंकि अगर आप तुरंत बाद ऐसा करेंगे तो आपकी सारी दवाई बिल्कुल बाहर आ जाएगी। इसके बाद कुछ लोग नाक में स्प्रे डालने के बाद बहुत ज़ोर से सांस खींचते हैं, जैसे मैंने ये डाला, ऐसे डाला। तो ऐसे सांस को आपने खींचना नहीं है। अगर आप ऐसे सांस खींचेंगे तो आपको सिर में दर्द हो सकता है। आपने सिर्फ सांस को थोड़ा सा अंदर खींचना है, इतना ही सांस को खींचना है। अगर ज़्यादा खींचेंगे तो आपको सिर में दर्द हो जाएगा। तीसरा, आप नेज़ल स्प्रे को बच्चों से दूर रखिए। इसको रेफ्रिजरेटर में मत रखिए, फ्रिज में नहीं रखिए। आप अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे आप इसको रख सकते हैं। नेज़ल स्प्रे आप अपने डॉक्टर से पूछ के यूज़ करिए, क्योंकि नेज़ल स्प्रे सिर्फ एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट में दिया जा सकता है। आप जब भी इस्तेमाल करते हैं इसको शेक करना बहुत ज़रूरी है। इसको लेने का जो एंगल होता है, डायरेक्शन है, वो बाहर की तरफ होना चाहिए, है ना, आपके कान की तरफ होना चाहिए। और आप जब भी इसको यूज़ करते हैं तो तुरंत उसके बाद नाक को ब्लो आउट नहीं करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपकी कोई भी क्लैरिफिकेशन है, आप लंग्स की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मैं अगले वीडियो में आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।